हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग क्या देख रहे थे इस समय? सर्किल के बारे में देख रहे थे। और कल हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था। तो अगर आप लोग अभी कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट एकदम सीरियल वाइज़ लगी हुई है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कल हम लोग जो पढ़े थे एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो जिससे के कारण आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें वो सारे फार्मूले यूज हो जाएँ। तो कल कौन-कौन से फार्मूले हम लोग पढ़ लिए थे? कल हम लोग फार्मूले पढ़ लिए थे एरिया कल हम लोग फार्मूला पढ़ लिए थे एरिया ऑफ सेक्टर का। क्या था फार्मूला? क्या था फार्मूला? कमेंट बॉक्स में बताइए क्या था फार्मूला? फार्मूला यह था कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। यही था ना? यस, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला क्या था? नेक्स्ट फार्मूला था एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला निकालने के लिए क्या बताए थे कि एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला निकालने के लिए फार्मूला बताए थे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्यों? यही बताए थे ना? यस। तो उम्मीद कर रहे हैं यह दोनों फार्मूला आप लोगों को लर्न होगा। तो आज हम लोग क्या देखते हैं? आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ठीक है भाई, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या हो सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन वैरायटी कैसे हो सकते हैं जिससे हम लोग को एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अ हॉर्स is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side कितना 15 मीटर by means of a 5 मीटर long rope। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड करिए द एरिया फाइंड करिए द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन गेज कैन ग्रेज। ठीक। अच्छा, और सेकंड क्वेश्चन क्या फाइंड करना है? सेकंड क्वेश्चन फाइंड करना है द इंक्रीज इन द grazing area if the rope were 10 मीटर long instead of 5 मीटर। ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक हॉर्स है, एक स्क्वायर शेप की ग्रॉस फील्ड में वह क्या है? एक पिग से क्या है? टाइड हुआ है, दैट इज बंधा हुआ है। तो क्या हमें फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है फर्स्ट कि फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स कितने एरिया को कवर करके वह ग्रॉस को खा सकता है। जो वहां पर घास फूस है, चारा है, उसको हॉर्स कितने एरिया में कवर करके खा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई? सॉल्यूशन हो जाएगा कि कह रहा है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर की लेंथ कितनी है? 15 मीटर। स्क्वायर की लेंथ है 15 मीटर।
15 मीटर स्क्वायर की लेंथ है। अब उसके बाद इसमें कह रहा है कि एक हॉर्स है, एक स्क्वायर के कॉर्नर से हॉर्स जो है 5 मीटर लेंथ के रॉप से क्या है, टाइड हुआ है, दैट इज बंधा हुआ है। तो दैट इज हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जब हॉर्स एक रॉप से बंधा हुआ है, इसका मतलब वह एक इस सर्किल के क्वाड्रेंट को कवर करेगा, और वह क्वाड्रेंट कैसा होगा, फोर्थ टाइप का क्वाड्रेंट होगा। कैसे, एक सर्किल होता है, एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो यह जो हॉर्स है वह हॉर्स कैसा है, ये इसी टाइप का तो है, ये देखिए इसी टाइप का तो बन रहा है, इतना ही एरिया कवर करेगा, तो वही है, इतना एरिया कवर करेगा हॉर्स। तो इस एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला दैट इज सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो सो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इनटू, एक बात बताइए, एक क्वाड्रेंट में कितने एंगल का कोण बनता है, कितना एंगल बनता है, एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है, एक क्वाड्रेंट में कितने एंगल बनेगा, 90। तो 4 क्वाड्रेंट, 4 इंटू 90 दैट इज 360 डिग्री। तो इसलिए एक क्वाड्रेंट में कितने एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। अब क्या देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर ले लेंगे। अच्छा, रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, तो जितने मीटर लॉन्ग रॉप है वही हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू। तो दैट इज रेडियस कितना है, रेडियस हमारा 5 मीटर है। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा पाई, पाई की वैल्यू कितना रख देंगे, 3.14 इंटू रेडियस की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5। तो 5 का स्क्वायर, और यह हो जाएगा अपॉन 360 इंटू 90। अब बताइए, अब 90 से 360 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 4। 90 से 360 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 4। अब इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। तो 5 का स्क्वायर 25, और अपान कितना हो जाएगा, अपान हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आएगा यह 35, 25 तिया 75, 75 78 अपॉन 4। तो दैट इज कितना आने वाला है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 138 36 2 5 4 6 24 1 0 4 हाँ 19.625। अब यूनिट किस में दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है मीटर में। तो दैट इज 19.625 स्क्वायर मीटर एरिया। तो कितने एरिया ग्रेज कर पाएगा, 19.625 स्क्वायर मीटर। तो पहले का आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया 19.625। अच्छा, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड वाला। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो सेकंड वाला क्वेश्चन यह कह रहा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हम इसका आंसर यहाँ पर पुट लिख दे रहे हैं, 19.625 स्क्वायर मीटर को रिप्रेजेंट करने का एक प्रोसेस यह भी है। तो ठीक है, पहले का आंसर ये हो गया। अब हम लोग सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड में यह कह रहा है कि हम जो रेडियस लेंगे दैट इज, अब वह यह कह रहा है कि यह जो रॉप है ना, अब क्या हो गई, यह यहाँ आ गई, दैट इज यह 5 मीटर की बजाय अब यह कितने हो गई, 10 मीटर हो गई। कितना मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया। तो दैट इज
एरिया में जब निकालेंगे तो रेडियस की वैल्यू 10 मीटर, तो रेडियस की वैल्यू 10 मीटर, तो सो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 10, आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर अपान 360 इंटू 90 इंटू कितना हो जाएगा 90। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 90 से 360 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। अब इसको देखते हैं, पाई की वैल्यू कितना होती है, पाई की वैल्यू होता है 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 अपान 4। अब क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं 4 से 100 कैंसिल होगा, तो कितने टाइम्स जाएगा 25 टाइम्स, तो दैट इज 3.14 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 35 30 75 दिन 78, ये रहा, तो हमारा आएगा 78.50, 78.50 आ जाएगा। अच्छा 30 25, हाँ अब कह रहा है कि कितना कितना, ये मतलब ये स्क्वायर मीटर में आ जाएगा, कितने में आ जाएगा स्क्वायर मीटर। अब कह रहा है कि एरिया कितना इंक्रीज होगा, तो कितना इंक्रीज होगा, तो सो इंक्रीजिंग एरिया कितना आ जाएगा, सो इंक्रीजिंग एरिया आ जाएगा, इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीजिंग एरिया कितना हो जाएगा, इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 78.50 माइनस 19.625, तो 19.625, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 10 में से 5 गई 5 हो जाएगा, यहाँ 9 9 में से 2 गए 7, और यहाँ बचा 4, 14 में से गई 8, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचा 6, 6 में से गई 5, तो आ गया 58.875, क्या आ गया स्क्वायर मीटर, तो 58.875 स्क्वायर मीटर, तो सेकेंड वाले का आंसर यह हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें करना कुछ नहीं था, एट द एंड क्या निकालना था, एट द एंड एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था। क्यों, समझ में आया ना, और अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि जी भैया हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, चलिए आप लोग क्या करिएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वह भी सेम टाइप होगा, बस उसमें क्या है कि वैरायटी चेंज हो जाएगी क्वेश्चन की। क्या हो जाएगा भाई इसमें, नंबर ऑफ वैरायटी, क्योंकि हमें एट द एंड ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लेने हैं जो एग्जाम में जब आए तो हमसे क्वेश्चन बन जाए। जैसे देखिए क्या है, अब्रूच, अब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter। ये क्वेश्चन एकदम इजी है, बस डराने के लिए आप लोगों को लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक, लेकिन हम लोगों को डरना नहीं है। तो द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 diameters, 5 diameters which divide the circle, which divide the circle into 10 equal
इक्वल क्या 10 इक्वल सेक्टर्स, 10 इक्वल सेक्टर्स। तो फाइंड करिए 10 इक्वल सेक्टर्स। तो फाइंड करिए फर्स्ट द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड एंड सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ठीक ठीक है। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं हमें सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, बस लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे दिया जिससे क्या हो हमारे भाई लोग क्या हो जाएं, डर जाएं। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जब साथ में बड़ा भाई है और क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा है नंबर ऑफ वैरायटी, तो हमें उसको सॉल्व कर लेना है, जिससे जब भी हमें कोई ऐसे डराने का कोशिश करे तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो चलिए देखते हैं हम। इसमें कह रहा है कि अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, दैट इज, ये कह रहा है क्वेश्चन, यह कह रहा है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि एक ब्रूच है, मतलब इसमें क्या है 10 डायमीटर्स है, 5 डायमीटर्स हैं। कितने? 5 डायमीटर्स हैं, जो इस ब्रूच को 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए बना लेते हैं 5 डायमीटर, दैट इज फर्स्ट डायमीटर एंड सेकेंड डायमीटर। ये हमारा हो गया सेंटर, ये हमारा हो गया सेंटर। तो जो कॉर्ड सेंटर से पास करता है उसी को तो डायमीटर कहते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट डायमीटर। अब ये हमारा हो गया सेकेंड डायमीटर। ठीक, अच्छा। अब ये हमारा हो गया थर्ड डायमीटर, ये हमारा हो गया थर्ड डायमीटर एंड ये हमारा हो गया फोर्थ डायमीटर एंड ये हमारा हो गया फिफ्थ डायमीटर, ये हमारा हो गया फिफ्थ डायमीटर। ठीक है, ठीक है। तो यह कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? यह हुआ 10 पार्ट्स में। कैसे? यह हो गया फर्स्ट, यह हो गया सेकेंड, यह हो गया थर्ड, यह हो गया फोर्थ, यह हो गया फिफ्थ पार्ट, यह हो गया सिक्स्थ पार्ट, यह हो गया सेवेंथ पार्ट, यह हो गया एट्थ पार्ट एंड यह हो गया नाइन्थ पार्ट, यह हो गया 10th पार्ट, यह हो गया 10th पार्ट। ठीक, अच्छा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हमने एक ब्रुच बनाया सर्कल फॉर्म में जिसमें 5 डायमीटर से रिप्रेजेंट कर दिए, जो कि उस सर्कल को 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। कितने? 10 सेक्टर्स में। अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो डायमीटर है ना वह कितना है, इस सर्कल का डायमीटर कितना है? डायमीटर है भाई, डायमीटर है 35 mm, हमें यह दिया हुआ है। एंड टोटल नंबर ऑफ डायमीटर एंड टोटल टोटल नंबर ऑफ डायमीटर कितना है? 5 है। टोटल नंबर ऑफ डायमीटर 5 है एंड डायमीटर की वैल्यू कितनी है? 35 mm। क्वेश्चन पर आते हैं हम। फाइंड क्या करना? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो दैट इज क्या निकालना है, इस सर्किल को बनाने के लिए कितने सिल्वर की रिक्वायर्ड है, सिल्वर वायर की। तो इसका मतलब इस सिल्वर वायर से यह सर्किल भी तो बन रही है। तो पहले हम इस सर्किल का क्या निकालेंगे, इस सर्किल का सरकमफ्रेंस, और उसके बाद क्या निकालेंगे, यह डायमीटर भी तो सिल्वर वायर से ही बन रहे हैं। तो क्या करेंगे, इन सभी डायमीटर को इस सरकमफ्रेंस में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, पहला क्वेश्चन कह रहा है टोटल लेंथ ऑफ द कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा कितना, टोटल लेंथ हो जाएगा सरकमफ्रेंस,
सरकमफ्रेंस है, ठीक, सरकमफ्रेंस प्लस कितना डायमीटर है 5, तो 5 इंटू डायमीटर की वैल्यू कितना है 35, तो 5 इंटू 35। देखिए यह जो पार्ट है ऐसे हुआ कि यह जो डायमीटर है यह भी सिल्वर वायर से क्रिएट हो रहा है। अब एक सिल्वर वायर से डायमीटर को क्रिएट करने में कितना 35 लग रहा है, दैट इज डायमीटर की वैल्यू 35, तो कितना मीटर वायर लगेगा 35। अब ऐसे ही टोटल 5 डायमीटर्स हैं, तो 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 5 टाइम्स ऐड करिए, या तो क्या करिए 35 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें डायमीटर को क्रिएट करने में टोटल सिल्वर वायर की जितनी रिक्वायर्ड होगी वो मिल जाएगी। एंड प्लस ये सर्कल भी तो बन रहा है सिल्वर वायर से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस सर्कल की सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, तो हमें मिल जाएगा इस सर्कल को बनाने में टोटल वायर। तो ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, यही होता है ना 2 पाई आर, एंड प्लस 5 इंटू 35, 5 इंटू 35 की वैल्यू कितना होगी 5 इंटू 35 की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 175, ठीक है 175। अब एक बात बताइए यहाँ पर क्या हमें रेडियस दिया हुआ है क्या नहीं, लेकिन क्या डायमीटर दिया है क्या यस, और डायमीटर इज इक्वल टू कितना होता है डायमीटर जो है रेडियस का ट्वाइस होता है, तो दैट इज 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर होता है ना यस। तो दैट इज यहाँ लिखिए, यहाँ लिख दीजिए d इज इक्वल टू 2r होता है, तो d इज इक्वल टू 2r, तो दैट इज क्या हो जाएगा 2r दिया है, तो दैट इज क्या हो जाएगा पाई d प्लस 175। अच्छा अब देखिए पाई की वैल्यू या तो 3.14 या तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू डी की वैल्यू कितना दिया है डी की वैल्यू 35, डायमीटर कितना दिया है 35, तो हो गया 35 एंड प्लस 175, तो डी की वैल्यू कितना है डी की वैल्यू है 35 एंड प्लस 175, तो अब 7 से 35 कैंसिल कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, तो 22 इंटू 5 कितना आता है 110, कितना आता है 110 एंड प्लस 175 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 285, 285। अब है किसमें एमएम में, तो यह भी किसमें हो जाएगा 285 mm, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन टोटल लेंथ पूछा था, तो टोटल लेंथ 285 mm, ठीक। अच्छा अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड, सेकंड कह रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, तो एरिया कैसे निकलेगा एरिया चलिए देख लेते हैं, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब हम लोग एरिया देख लेते हैं। एरिया का क्या है कि एरिया या तो आप लोग क्या करिए आप लोग हर सेक्टर मतलब किसी एक सेक्टर का मतलब हर सेक्टर का जैसे कि हर एक सेक्टर वाइज क्या करिए एरिया निकालिए, और सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा, बट यहाँ पर क्या थीटा दिया हुआ है क्या नहीं, तो इस कंडीशन में क्या हुआ फॉर्मूला एप्लीकेबल है बताइए कमेंट बॉक्स में है नहीं, वह फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या लगाएंगे इस कंडीशन में या तो आप लोग ऐसे करिए या तो आप लोग ऐसे करिए कि हमें किसी एक सेक्टर का निकालना है, तो जैसे अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यह जो है ना वह किस पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो दैट इज कितना हुआ किसी एक एंगल की वैल्यू कितना हो जाएगी किसी एक एंगल की वैल्यू हो जाएगी 36,
तो थीटा की वैल्यू 36 रखिए। थीटा निकालने का प्रोसेस क्या है? थीटा निकालने का प्रोसेस है कि यह जो डायमीटर है ना, इसको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, तो क्या करेंगे हम? इसको क्या करेंगे? इसको हम या तो 360 में 360 मतलब हाँ 360 डिग्री में क्या करेंगे हम? 10 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा, कितना आएगा? चलिए देख लेते हैं हम। तो चूंकि सिंस चलिए हम देख लेते हैं अब सिंस सिंस क्या देखते हैं? ऑल डायमीटर्स डिवाइड डिवाइड इक्वली पार्ट डिवाइड इक्वली पार्ट्स, ठीक है? तो दैट इज तो सो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री अपान 360 डिग्री अपान कितना हो जाएगा? 10 पार्ट से में डिवाइड कर रहे हैं तो अपान 10 हो जाएगा। तो दैट इज कितना हुआ? ये हो जाएगा 36। कितना हो गया? ये हो गया 46। अच्छा, तो हम किसी एक थीटा की वैल्यू निकाल लिए, किसी एक सेक्टर में उस सेक्टर के थीटा की वैल्यू 36 डिग्री निकाल लिए। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो दैट इज प्रत्येक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो दैट इज किसी एक सेक्टर की वैल्यू निकाल ले, तो जो उसकी एरिया होगी वही सभी सेक्टर्स की एरिया होगी। तो दैट इज तो शो एरिया ऑफ एवरी सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इनटू थीटा। तो पाई, अच्छा, अब एक चीज बताइए, पाई आर स्क्वायर, यहां पर बताइए आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू क्या होगी यहां पर बताइए? ऐसे साइड में लिख दीजिएगा d इज इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू d बाई 2, r इज इक्वल टू d बाई 2। अच्छा, अब देखिए, अब क्या है? d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू r के स्थान पर रखेंगे तो d बाई 2, तो d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू है 35। d की वैल्यू हम पुट कर दिए भाई 35 अपान 2 का होल स्क्वायर, और अपान कितना हो जाएगा? 360 डिग्री इनटू थीटा की वैल्यू कितना आ गई? थीटा की वैल्यू 36, तो हम 36 रख दिए। ठीक है भाई, अब 36 रख दिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह कैंसिल होके कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा? 10। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा पता है आप लोगों को? यह आने वाला है आप लोगों को, यह आने वाला है, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1925 अपान 2 इंटू 1/10 इज इक्वल टू यह आ जाएगा 385 अपान 4। दैट इज यह mm में है, तो इसका मतलब स्क्वायर mm, तो ये हमारा हो गया एवरी सेक्टर का एरिया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, और अगर समझ गए तो वीडियो लाइक करके इसको पॉज करके वीडियो इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, चलिए देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। वह तो वह भी और वह तो इससे भी इजी है। हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन है वह थोड़ा मैं मानता हूं कि वह क्या रहेगा, वह थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आएगा कि ये वाला क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा लेंदी। बट जो अभी जो सॉल्व करने वाले हम लोग, यह क्वेश्चन कैसा रहने वाला है? यह क्वेश्चन इजी रहने वाला है।
कैसे? चलिए देख लेते हैं भाई। क्या है? अ कार अ कार हैज टू वाइपर्स। एक कार में 2 वाइपर्स होते हैं ना ग्लास पर, आगे सामने। तो वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। वो आपस में ओवरलैप कहाँ करते हैं भाई? नहीं करते ना। यस, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ। लेंथ कितना है? लेंथ है 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग स्वीपिंग थ्रू स्वीपिंग थ्रू एन एंगल कितना हो गया? एंगल हो गया 115 डिग्री। अच्छा, फाइंड द फाइंड द टोटल फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। इसमें क्या कहना चाह रहा है? इसमें यह कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि जैसे बताइए, बारिश के समय में जब बरसात होती है तो कार जब रास्ते में जाती है, सड़क पर चलती रहती है, तो सामने शीशा पर क्या चलता है? वाइपर चलते हैं। और क्या वो दोनों वाइपर आपस में ओवरलैप करते हैं क्या? नहीं। तो सेम वही कंडीशन दिया हुआ है और कह रहा है कि वो जो वाइपर है उसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो बताइए, अगर लेंथ 25 सेंटीमीटर है और वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो कितने एरिया को वो क्या करेंगे? कितने एरिया को वो स्वाइप करेंगे? इफ एंगल कितने डिग्री का बना रहे हैं? 115 डिग्री का। तो क्या ये क्वेश्चन टफ है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें सारी वैल्यू दे रखी है। तो क्या करना है? हमें टोटल एरिया निकालना है। बट ध्यान रखिएगा कि हमें किसी एक वाइपर का नहीं, हमें दोनों वाइपर का निकालना है। तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, या तो एक के लिए निकालिए, फिर दूसरे के लिए निकालिए, फिर दोनों को ऐड करिए, लेकिन वैल्यू सेम है तो वह आंसर भी दोनों का इक्वल आएगा। तो फिर दोनों को या तो ऐड करिए या तो 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया क्लीन्ड जो होगा, वह एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू फार्मूला पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री इंटू थीटा। अब ये तो हो गया किसी एक वाइपर का। अब किसी एक वाइपर का जो है उसके लिए भी रेडियस 25, उसके लिए भी थीटा 115, और जो सेकंड वाइपर है उसके लिए भी रेडियस 25, थीटा 115। तो जब भाई दोनों इक्वल हैं तो या तो क्या करिए, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा और प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा करिए, या तो क्या करिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। तो या तो ऐसे निकाल दीजिए, या तो पहले ये निकालिए फिर ये निकालिए, वैल्यू तो सेम आने वाली है, तो फिर इन दोनों को ऐड करिए। इससे बढ़िया है कैलकुलेशन इजी हो एंड कम टाइम में हो जाए, इसलिए हम यह फॉर्म अप्लाई करें। तो चलिए देख लेते हैं। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू रेडियस कितना है? रेडियस है 25, तो 25 का स्क्वायर अपान अपान कितना? 360 इंटू थीटा की वैल्यू कितना है?
115, तो 115 हम लोग थीटा रख दिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे क्या देखते हैं, इसको जब इस वाले एरिया को सॉल्व करेंगे तो आप लोग कैलकुलेट करिएगा और देखिएगा तो आएगा आंसर 158125 158125 अपान 252 इतना आएगा। तो इस 2 से जब यह कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 126 126। अब उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1254.96 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस जो है वह सेंटीमीटर में दे रहा है तो इसलिए इसकी वैल्यू इतना हो जाएगी। तो देखिए क्या इस क्वेश्चन में कुछ था क्या, नहीं, बस इसमें क्या था, क्वेश्चन को ओनली समझना था और जो क्वेश्चन समझ गया वह इजीली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन है, अब यह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी रहने वाला है। अब आप लोग क्या करिएगा, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन, वह थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस उसमें थोड़ा सा क्या है ध्यान देने की जरूरत है, तो उसको देख लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कैसे देखना है यह भी देख लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम टाइम में वैसे टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं भाई क्या है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स एज सोन फिगर। आप लोगों को एक फिगर अभी नीचे बना दे रहे हैं, तो वो फिगर दिया गया है, उसके थ्रू आप लोगों को निकालना है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स at the rate of 0.35 rupees पर स्क्वायर सेंटीमीटर एंड यूज, आप लोग √3 इज इक्वल टू 1.7 यूज करिए। आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया है ना, इसमें आप लोगों को एक सर्किल दे दिया गया है। इस सर्किल में क्या कह रहा है कि एक हेक्सागन है, क्या है, एक हेक्सागन है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ये क्या है, हेक्सागन है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें 6 इक्वल पार्ट्स हैं, तो यह जो 6 इक्वल पार्ट्स है, यह जो 6 इक्वल पार्ट्स है, यह जो 6 इक्वल पार्ट्स है ना, वह कह रहा है शोन फिगर रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। तो इसका सेंटर मान लीजिए यह है, तो कह रहा है इसका जो रेडियस है ना, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस जो है कितना है, 28 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, 28, तो 28 हो गया। अच्छा, तो दैट इज रेडियस है 28 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट। रेट क्या है, यह जो एरिया है ना, इस एरिया का रेट है, दैट इज 0.35 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज सेगमेंट निकालना है। तो किसी एक सेगमेंट की वैल्यू निकाल ले और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें सभी सेगमेंट का
एरिया मिल जाएगा और उस एरिया में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि पर स्क्वायर सेंटीमीटर का पर मतलब एक, तो पर स्क्वायर सेंटीमीटर का कॉस्ट दिया हुआ है। तो चलिए निकाल लेते हैं भाई। एक बात बताइए, ये जो हेक्सागन है, ये कैसा हेक्सागन है? यह एक पॉलीहेक्सागन है। दैट इज यह जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट करेगा। तो दैट इज इसका मतलब यह जो एंगल होगा, यह क्या होगा? यह एंगल क्या क्या होगा? सभी 60 डिग्री रहने वाला है। तो चलिए हम नाम दे देते हैं ओ ए बी। ओ ए बी से गो थ्रू हो लेते हैं। तो दैट इज क्या देखते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सोल्यूशन हो जाएगा, मान लीजिए सेगमेंट हम पी नाम दे दिए, तो हो जाएगा एरिया एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट इसका एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, एरिया या ए बी पी कर दीजिए, ए बी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा? एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी। ए ओ बी पी, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अच्छा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। एंड थीटा की वैल्यू तो 60 हमें मिल गई। क्यों भाई? क्योंकि यह कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 6। तो 6 दैट इज हो जाएगा थीटा की वैल्यू 360 डिग्री अपान 6। तो दैट इज कितना आ जाएगा? 60 डिग्री कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो दैट इज यहां से क्या देखते हैं, पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री इंटू थीटा की वैल्यू 60। तो थीटा की वैल्यू 60 पुट कर दिए माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। अब एक बात बताइए, यह वाली डायरेक्शन, यह वाली जो ओए है एंड जो ओबी है, वह क्या है? रेडियस। तो दैट इज दोनों क्या हुए? इक्वल होंगे। अब एक बात बताइए, अगर ये दोनों रेडियस इक्वल, तो दैट इज जो एंगल ओ ए बी बनने वाला दैट इज ये, एंड जो एंगल ओ बी ए बनने वाला दैट इज ये वाला एंगल, आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और जो सेंट्रल पर एंगल बन रहा है एओबी, वह क्या है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब यह दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो दैट इज इन दोनों एंगल की वैल्यू क्या क्या होने वाली है? 60 60। तो दैट इज ट्रायंगल एओबी क्या होने वाला है? एओबी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने वाला है। तो यहां से लिख दीजिए, इससे बता दीजिएगा कि सो ट्रायंगल एओबी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको आप लोग यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा। हाँ, ये ऐसे साइड से नोटेशन दे दीजिएगा, ऐसे साइड से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। ठीक, अच्छा। तो दैट इज यहाँ से एरिया है ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये जो √3 दिया है ना, वो इसीलिए दिया था। √3 किसके लिए दिया था? इसीलिए दिया था। तो दैट इज क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर दैट इज यहाँ क्या है? ए का स्क्वायर चलिए हम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर साइड क्या है? साइड भाई क्या है? रेडियस। साइड क्या है? रेडियस। तो दैट इज हो जाएगा
पाई पाई क्या हो जाएगा, पाई यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों को, पाई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हम मान लीजिए 3.14 पुट करते हैं इंटू रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितना है 28, कह रहा है ना रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा 28 का स्क्वायर अपान 60 से 360 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, अपान हो जाएगा 6 माइनस अब √3 अपान 4 इंटू एरिया, एरिया दैट इज अच्छा साइड, साइड दैट इज रेडियस, तो रेडियस दैट इज कितना हुआ 28 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आप लोगों का आने वाला है कितना, यह आप लोगों का आने वाला है 410.66 माइनस 303.2 इज इक्वल टू आने वाला 77.46, तो ये किसका आ गया, ये आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी, एपीबी दैट इज किसी एक का आया है, तो अब क्या निकालेंगे हम टोटल, टोटल सेगमेंट का, तो नाउ नाउ एरिया ऑफ टोटल सेगमेंट, एरिया ऑफ टोटल सेगमेंट इज इक्वल टू कितने सेगमेंट है 1 2 3 4 5 6 दैट इज 6 सेगमेंट है, तो टोटल सेगमेंट 6 इंटू एक सेगमेंट का एरिया 77.46 बिकॉज all segments are equally, तो दैट इज 6 इंटू 77.46, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा आने वाला है 464.76, आप लोग एक बार अपने से मल्टीप्लाई करिएगा और उसके बाद इससे मिला लीजिएगा, ठीक। अच्छा अब क्या हम निकालेंगे, हम देख रहे थे कि 0.35 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो सो टोटल कास्ट कितना आने वाला है, ये तो हमारा हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर, तो दैट इज टोटल कास्ट, यहां लिखिए सो टोटल कास्ट कितना हो जाएगा, टोटल कास्ट कितना हो जाएगा पर स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का कास्ट 0.35, तो 464.76 का कितना हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.35 इंटू 464.76, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आने वाला है कितना, आने वाला है, यह आने वाला है आप लोगों का आने वाला है 162.66 रुपीज, तो दैट इज टोटल कास्ट पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो टोटल कास्ट आ जाएगा 162.66, तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जी भैया हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, तो हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट एंड सेक्टर के कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए, और उससे आने वाले जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस भी कर लिए, तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना यह है कि अब आप लोगों को खुद से क्वेश्चन एक बार बिना सॉल्यूशन देखे लगाना है, और उसके बाद जब क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा तो फिर इस सॉल्यूशन से मिला लीजिएगा, जिससे क्या हो हमें पता चले कि हमने जो सॉल्व किया सही है या नहीं, और इससे एक फायदा यह भी होगा कि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब लोग हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो ठीक है दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।